बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? इट डील्स विद रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब जी न्यूक्लियस क्या? अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो जो एटम है उसका जो सेंट्रल पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट क्या है? मदार। इसको हम शेल भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह है जहां पर एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एक जो एटम है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मदार ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मींस जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी को भी डिस्कस करते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 80 से अबव होता है वो खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज करते हैं। तो रेडिएशंस खारिज करने का जो प्रोसेस है उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कोई एलिमेंट कितनी रेडिएशन खारिज करता है और कौन सी किस टाइप की रेडिएशन खारिज करता है उसको भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। And nuclear processes and transformation in nuclei of atoms। न्यूक्लियाई जो है ये वर्ड प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है जी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एक एटम का जो न्यूक्लियस है, एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या करती हैं? एक न्यूक्लियस रिएक्शन के दौरान किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्जन को भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम है। यूरेनियम जो है इस पर हम न्यूट्रॉन्स को बमबार करते हैं। जब बमबार करते हैं इस पर न्यूट्रॉन जाकर स्ट्राइक करते हैं तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो टूटता है। टूटकर दो नए एटम्स मींस बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियाई में एटम्स में कन्वर्ट होता है और उसके साथ ही बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी इस्तेमाल होती है। इस एनर्जी को हम पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी एप्लीकेशंस की। किसकी एप्लीकेशन? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट हैज मैनी एप्लीकेशन। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जी इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर हम किसको इस्तेमाल करते हैं जी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बात करते हैं रेडिएशंस की। जो रेडिएशंस हासिल होती हैं किससे जी? रेडियो एक्टिविटी से। उसको हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए? हम जानते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर बड़ी-बड़ी डिवाइसेस, मशीनें मौजूद होती हैं। वो इतनी बड़ी होती हैं कि अगर किसी भी मशीन के अंदर कोई डैमेज है, कोई क्रैक है, दरार पड़ जाए तो उस दरार को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो डिटेक्ट करने के लिए हम रेडिएशंस को क्या करते हैं? फाल करते हैं। वो रेडिएशंस क्या होती हैं? उनको हम कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो वो जब किसी भी मशीन से गुजरती हैं तो उसका वो पार्ट जहां से वो रेडिएशंस इमिट होती हैं हमें मालूम हो जाता है कि इस हिस्से में क्या मौजूद है? कोई क्रैक है, कोई दरार है। टू मॉनिटर डैमेज को मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं।
फिर इसका हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में। हमारे पास एक एलिमेंट है फास्फोरस 32 जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव है। इसकी अपनी रेडियो एक्टिविटी है, ये रेडिएशंस रिलीज करता है। इसको हम क्या करते हैं, प्लांट्स में जो फर्टिलाइजर्स है, जो खादें, वो चीज जो जमीन की फर्टिलिटी को, जरखेजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके साथ फास्फोरस 32 को इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद क्या है, इसके जरिए हम चेक करते हैं कि क्या कोई भी जो प्लांट है वो जिस जमीन में है वहां से वो फर्टिलाइजर्स को अपटेक कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो कितनी मिकदार में अपटेक कर रहा है, इसको चेक करने के लिए भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी मेडिसिन में। मेडिसिन में भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है कोबाल्ट 60 जो कि रेडियो एक्टिव है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अगर किसी भी लिविंग बॉडी में कैंसर है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हम रेडिएशंस को बम्बार्ड करते हैं। वो रेडिएशंस क्या करती हैं, कैंसर वाला जो पोर्शन है उसको क्या करती हैं, खत्म कर देती हैं। एंड इन रिसर्च, रिसर्च का मतलब है किसी चीज की खोज लगाना। अगर हमने कोई मेडिसिन बनाई है तो मेडिसिन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसका इस्तेमाल किस किस डिजीज के लिए होना है, उसके लिए भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। डायग्नोज, किसी बीमारी की हमने तशखीस करनी है, पता लगाना है, खोज लगाना है कि कौन सी डिजीज है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम रेडिएशंस का सहारा लेते हैं। और मुख्तलिफ डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, जिस तरह मैंने अभी बताया कि हम कोबाल्ट जो 60 है उसकी मदद से क्या करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ तक के लिए यहाँ इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।